दोस्तों, इस चैप्टर में हम अब बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बाल विकास से संबंधित, उनके बारे में जानेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 मनोविज्ञान से संबंधित। देखिए, ये मैं आपको ये रीट के विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। वो इनको ज़रूर देखें और अपने साथ के जो हैं उनको भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। कई इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके द्वारा पढ़े हुए होंगे, कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके द्वारा पढ़े हुए नहीं होंगे। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मैं आपको आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस सन में टाइडमैन ने जीवन व्रत विधि का प्रयोग किया था? जीवन व्रत विधि, तो जीवन व्रत विधि का प्रयोग किस सन में किया गया था? जीवन व्रत विधि का प्रयोग देखिए सन 1787 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? सन 1787 ईस्वी में जीवन व्रत विधि का प्रयोग टाइडमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक कठिन काल कौन सा है? बाल विकास की दृष्टि से, चाइल्ड डेवलपमेंट की दृष्टि से सबसे जो कठिन काल माना जाता है, सबसे डिफ़िकल्ट जो टाइम माना जाता है, वो कौन सा समय माना जाता है? वो है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था मानी जाती है? किशोरावस्था। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अवस्था में बालक का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो देखिए, बाल्यावस्था, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कई एग्जामों में आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक का आकर्षण समलिंगी के प्रति, समलिंगी जैसे एक मेल का मेल के प्रति, फीमेल का फीमेल के प्रति, तो ये जो सबसे जो आकर्षण होता है वो बाल्य अवस्था में प्रकट होता है और किशोरावस्था में जाकर के ये परिवर्तित हो जाता है। जो अपोजिट जो मतलब जेंडर होता है उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। इसके बाद है, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल, छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो देखो, रोस नामक व्यक्ति है, रोस नामक व्यक्ति ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा है। इसके बाद, मानसिक व शारीरिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी रोस का है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर हो जाता है बालक। वो कौन सी अवस्था में होता है? तो वो बाल्यावस्था में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, यह कथन किसका है? यह किस व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है अपनी लाइफ में वो 4 से 5 वर्ष में ही वह मनुष्य बन जाता है? तो फ्रायड नाम के व्यक्ति ने, फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था बल, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के बारे में कहा है कि जो किशोरावस्था है वह बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। उसके बाद, बालक का गत्यात्मक विकास होता है, गत्यात्मक विकास जो तीव्र विकास जो बालक का होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? तो देखिए, 2.5 वर्ष की अवस्था तक, 2.5 वर्ष की अवस्था तक बालक का गत्यात्मक विकास होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या है? परिवार। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या है? परिवार। और द्वितीय घटक पूछा जाए आपसे, बालक के समाजीकरण का द्वितीय घटक क्या है? वो है विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में जाकर के वह अलग अलग समूह के जो बच्चे होते हैं उनसे मिलता है और उनके साथ में अपना सामंजस्य बिठाता है। लेकिन हमारे से क्वेश्चन ने पूछा है कि बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक, तो प्रथम घटक हमारा परिवार इसका उत्तर होगा। इसके बाद है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने दी या किसने कहा कि जो बाल्यावस्था है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है? तो किलपैट्रिक महोदय ने। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कही? किलपैट्रिक महोदय ने कही। बाल्यावस्था का काल माना गया है, तो 6 वर्ष से 12 वर्ष का जो समय है बाल्यावस्था का काल माना गया है। बाल्यावस्था काल 6 वर्ष से 12 वर्ष। देखो, 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। शैशव अवस्था जिसे हम जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं, और फिर बाद में बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानते हैं, और किशोर अवस्था को 13 से 18 वर्ष तक माना गया है। इसके बाद देखिए, तुम मुझे कोई एक बच्चा दो या बालक दो और बताओ
उसे क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, और इसमें एक मनोवैज्ञानिक शब्द भी कि इससे हमें क्या बनाना है। तो देखिए इसमें आएगा यह कथन किसका है, तो ये वाटसन नामक व्यक्ति का है। किसका कथन है, वाटसन। वाटसन महोदय ने कहा है कि तुम मुझे कोई भी एक बच्चा दो और उसे क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या कोई मनोवैज्ञानिक बनाना है, क्या बनाना है, तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है, तो ये मनोवैज्ञानिक है रेक्स। रेक्स नामक मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है कि जो व्यक्तित्व है समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है, यह कथन किसका है, रेक्स महोदय का है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो 14 नंबर क्वेश्चन है, वाटसन ने नवजात शिशु में किन संवेगों की बात कही है। वाटसन ने नवजात जो शिशु है उसमें भय, क्रोध और स्नेह है। देखिए जब जब शिशु अवस्था में होता है, जब वह बच्चा पैदा होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं पाया जाता है कि अगर कोई छोटा बच्चा खेल रहा है उसके सामने अगर कोई सांप भी आ जाता है तो उससे नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसमें भय नामक संवेग उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 2 वर्ष तक सभी प्रकार के संवेग बच्चे में विकसित हो जाते हैं। और सबसे पहले संवेग कौन से विकसित होते हैं, देखिए भय, डर, क्रोध, गुस्सा करना और स्नेह, कोई उससे प्यार करे तो उसमें स्नेहता दिखाना। तो ये तीनों प्रकार के जो संवेग है बालक में सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 14 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जो मेरे भाई बहन जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें और अपने जो साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।